वृंदावन हरिलाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की बांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हुए, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुलदेवी मैया एवं श्री पितृ कुल देवता प्रणाम करते हुए, भूमिया बाबा, श्री घासीराम बाबा एवं सती मैया सभी को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर बैठे हुए सभी विप्र बंधु एवं पिता समान बैठे हुए सभी बंधुओं को प्रणाम करते हुए, माता समान बैठे हुए मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। भक्तों, अनंत जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म बीत जाते हैं तब कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है। ऐसे सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान तो केवल गोविंद की कृपा से ही हो पाते हैं। भगवान की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। और भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों की मिलकर ही ये अमर कथा ही त्रिवेणी है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी है, इसी प्रकार से भगवान की ये जो कथा है ये अमर कथा है।
इन कथाओं को सुनने के बाद में व्यक्ति को आनंद और मंगल मिल जाता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं विधिन से मैं कलमल हरिणी हरि करम कतार अभिनंदन वरणी विधिन से तुम्हें कलमल हरिणी करम कतार अभिनंदन वरणी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि हरि कथा विराजत बैनी सुनत सकल मुद मंगल दैनी। हरि हरि कथा विराजत बैनी सुनत सकल मुद मंगल दैनी। भट विश्वासी अचल निधि धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान विष्णु और भगवान शंकर की जो अमर कथाएं ये सुनते ही आनंद और मंगल को देने वाली है, लेकिन कथाओं को विश्वास करना ही अक्षय व्रत है। जो लोग बड़ी प्रीति के साथ में इन कथाओं को सुनता है उन्हें 4 प्रकार का फल मिल जाता है। उन शरीरधारियों को 4 प्रकार का फल मिल जाता है जो भगवान की कथा सुनता है। लेकिन वो फल कौन कौन से? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाहिन जही पर हो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जही पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जही पर लोक सवारा। उन शरीरधारियों को 4 प्रकार का फल मिल जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन अनमर कथाओं को बार बार श्रवण करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए चलते हैं जहां पर सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कल की कथा सुनाई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर कैसे किया। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि कहां तक कथा सुने। अभी 7 दिन के पहले गांव में हुई, 1 महीना पहले बगल वाले गांव में हुई, 2 महीना पहले। इसका मतलब है कि उसने कथा को नहीं सुना। कथा सुनने का महत्व है। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित्र जय सुनति अघाई और रस विशेष जाना तिन नाही। जिन्होंने भगवान की कथा को सुन लिया और वो कहता अघा जाता है, अरे कहां तक सुने, कितनी सुने कथाओं को। इसका मतलब है कि उसने जीवन में कथा को सुना ही नहीं, उसने कथा को नहीं सुना। लेकिन भगवान कहते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 50 बार नहीं, हर बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतना ही भगवान की कथा अच्छी लगेगी। तो नैमिषारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि और सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं और इन 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत है।
पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव को क्या करना चाहिए, और परिक्रमा लगाना धर्म है या माता पिता की सेवा करना धर्म है, ये धर्म क्या चीज है। दूसरा प्रश्न किया गया है कि मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है कि शंकर जी भगवान की पूजा करो, कोई कहता है दुर्गा की पूजा करो, कोई कहता है भैरव जी की पूजा करो। व्यक्ति भ्रम में हो जाता है। और कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है जो कभी जन्म नहीं लेता, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बन गया और वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बन गया। और चौथा प्रश्न है कि भगवान ने अवतार कितने लिए हैं। कितने अवतार हैं भगवान के। और पांचवा प्रश्न किया गया है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाए, वक्ता वो अच्छा है जो बड़ी बात को सूक्ष्म में बताए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और छठवां प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं, और लीला समाप्त कर भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में चला गया, किसकी शरण में गया है धर्म। तो सूत जी महाराज ने जैसे ही 6 प्रश्नों को सुना, सूत जी महाराज गदगद हो गए। सुखदेव का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, आदर्श चरित्र है सुखदेव जी का। सूत जी ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने गुरु भाई को नमन करता हूं। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी बैठी हुई थी, तो राधा रानी बैठी हुई थी तो उनकी गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज जब क्रीड़ा कर रहे थे तो राधा रानी ने कहा कि सुखदेव एक काम करो, बोलो गुरु, कि आप मृत्यु लोक में जाइए, यानी पृथ्वी पर जाओ, और वहां जाकर के आप भागवत जी का प्रचार करो, भगवान की कथा को सुनाओ। एक बार तो मना कर दिया सुखदेव ने कि गुरुवर, अगर मैं वहां चला गया तो भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, तो आपका भजन नहीं होगा।
लेकिन राधा रानी ने मना कर दिया कि भगवान विष्णु की माया प्रभाव नहीं करेगी। और उसी समय भैया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी समय से विजय महाराज और गोलोक धाम से मृत्यु लोक में आ गए कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर आकर के तोते के रूप में आए। तोता और उनकी पत्नी जो पक्षनी थी वो दोनों साथ में ही कैलाश पर्वत पर रहते। वो पक्षनी गर्भवती थी। और उसी समय वो पक्षनी उनके गर्भ से जब एक अंडा निकला, उस अंडे को छोड़ करके दोनों पक्षी और पक्षनी वहां से चले गए। उसी कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान शंकर और मां पार्वती। क्योंकि भगवान शंकर का निवास है कैलाश, वहीं पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती रहते हैं। अब वो अंडा धीरे धीरे पक रहा है। जब अंडा पक गया तो वो फूट गया। अब उनके माँ बाप तो वहां से चले गए, लेकिन धीरे धीरे जब वो अंडा फूट गया तो वो धीरे धीरे बड़े होने लगा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मां पार्वती रहते, तो नारद जी के मन में एक विचार हुआ। उनके मन में कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए पृथ्वी पर, जिससे भागवत जी का प्रचार होना चाहिए, सबको जन जन में ये भागवत जी मिले। तो नारद जी ने सोचा कि मैंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी में झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करवा दिया है, लेकिन भगवान शंकर और मां पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। तो मेरे मन में विचार है कि एक बार भगवान शंकर और मां पार्वती में भी झगड़ा हो जाए। और उसी समय नारद जी वहां से घूमते हुए कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरे नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 जय हो। नारायण नाम लेतो है, जो नारायण नाम लेतो है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम
श्री हरि नारायण 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 श्री हरि दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन के मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी ओ ताग बेदुर कर खाया हरि ताग बेदुर कर खायन शिव नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण और गाहे लड़े जल भीतर और कहाँ लड़े जल भीतर और गाहे लड़े जल भीतर और कहाँ लड़े जल भीतर और लड़ते लड़ते गज नारायण हरि हरि लड़ते लड़ते गज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री हरि बोलो बोलो दिल भर सून रही जल ऊपर दिल भर सूर रही जल ऊपर दिल भर सून रही जल ऊपर दिल भर सूर रही जल ऊपर जब हरि नाम पुकारायन हरि हरि जब हरि नाम पुकारायन श्री हरि नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण बोलो बोलो नारायण 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे हर हर महादेव आवाज नहीं आई हर हर महादेव महादेव का मतलब गाड़ी दियो मकान दियो सब कछु दियो महादेव चीज दियो। तो नारद जी ने मन में सोचा कि ब्रह्मा में झगड़ा करवा दिया, विष्णु और लक्ष्मी का भी झगड़ा करवा दिया मैंने, अब तो भगवान शंकर और मां पार्वती में भी झगड़ा, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि सुर नर मोने जन की यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यही रीति स्वार्थ लाग करहि
सब प्रीति। ओ सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब। सुर नर मुनि जन सबकी यही भावनाएं, सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। तो नारद जी ने मन में सोचा और पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भगवान भोले तो तपस्या करने के लिए चले गए और नारद जी को मिल गई मैया। मैया मिल गई तो मैया से कहा कि माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ पार्वती ने कहा कि ओह नारद जी, आज तो काफी दिन में आए हो, बहुत अच्छा किया, आज तो काफी दिन में दर्शन दिया है आपने, बहुत दिन हो गए। नारद जी कहने लगे कि मैया हमको समय नहीं मिलता है तो हम आपको कैसे मिलेंगे, हमको समय नहीं मिलता है। लेकिन भैया आप ये बताइए कि कैसी हो। तो माँ पार्वती कहने लगी नारद जी हम तो बहुत प्रसन्न हैं, और बाबा, अरे तुम्हारे बाबा भी बहुत प्रसन्न हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैया ने कहा कि नारद ये बताओ कि तुम्हारी क्या हाल है, तुम कैसे हो। तो नारद जी ने कहा कि मैया मैं आपको क्या बताऊं, इस संसार में जब मैं गया तो कहीं भी कोई प्रेम है नहीं, भाई भाई में झगड़ा, काम और क्रोध। तो पार्वती कहने लगी नारद जी तुम्हारे बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि तपस्या करने के लिए जब जाते हैं तो कभी उनको राम जी की झांकी, कभी कृष्ण की झांकी, कभी किसी देवता की झांकी मिलती है तो मुझे आकर के बता देते हैं कि देवी आज तो मुझे राम दरबार के दर्शन हुए हैं। इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि अच्छा मैया इतना तुमसे प्रेम करते हैं। हाँ, और सुनो नारद जी, भगवान भोलेनाथ तो मुझसे इतने प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया, क्योंकि कभी किसी को गुरु मंत्र नहीं बताते, लेकिन बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया। तो नारद जी ने कहा कि मैया भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये बताइए कि बाबा के जो गले में मुंडों की जो माला है वो किसकी है। आपसे बहुत प्रेम करते हैं, गुरु मंत्र भी बता दिया है, आपको झांकी भी बता देते हैं कि आज भगवान के दर्शन हुए। तो मैया ये बताइए कि बाबा के जो गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। माँ पार्वती कहने लगी कि नारद जी मुझे सब कुछ बताएं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है, ये नहीं बताया। तो नारद जी कहने लगे तो फिर आपसे खाक प्रेम करते हैं, प्रेम कहाँ का है जब उन्होंने ये नहीं बताया कि मुंडों की माला। और नारद जी तो केवल इतना कह करके और वहां से चल दिए और कहा कि मैया आप जाने आपको काम जाने। और नारद जी कह करके वहां से चल दिए। रास्ते में मिल गए भोले बाबा। अब भोले बाबा जैसे मिले तो नारद जी ने जा रहे थे, बाबा मैं प्रणाम करता हूँ। ओहो नारद जी आज कहाँ से आ रहे हो? अब इशारा कर दिया, वहीं से आ रहे हैं। अरे कहाँ से आ रहे हो? अरे बाबा हम मैया से मिलकर के आ रहे हैं और आपको याद कर रही है। भगवान शंकर कहने लगे हाँ नारद जी जब तुम मिलकर के आ गए तो मैया जरूर याद कर रही होगी।
नारद जी चले गए। भगवान भोलेनाथ ने पहले धीरे धीरे चल रहे थे, अब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आज तो परेशानी हो गई, अब तो जल्दी जल्दी चलो। भगवान भोलेनाथ ने वहां से और भी तेज चलना शुरू कर दिया। अब मैया गुस्से में कोप भवन में, क्योंकि पहले कोप भवन होते थे, अब कोप भवन तो मिट गए भैया। अब तो एक ही भवन होता है, या तो मोबाइल करते हैं घर वालों को, या सूटकेस तैयार रहता है। अब कोप भवन मिट गए कि चलो रूस भी जाएं तो पहले घर में ही निपटारा हो जाता था, अब नहीं, अब तो मोबाइल से। तो मैया कोप भवन में, भगवान भोलेनाथ ने देखा कि आज तो देवी जी है नहीं, आज फलार कैसे मिलेगा। आज तो परेशानी। भगवान भोलेनाथ गए मैया के पास में, देवी ये तुम्हारी हालत, ये क्या हो गया, रहने दीजिए, आप मुझसे बात मत करो। बोले क्या बात है, बताओ तो सही क्या हो गया। आप मुझे सब कुछ बता देते हो, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, लेकिन आपने मुझे आज तक ये नहीं बताया। बोले क्या, अरे कि तुम तो अंदर से भी काले हो और बाहर से भी काले हो। भगवान बोले भैया काला तो कपटी होता है। भैया कहने लगी वो तो अच्छा है, नारद जी आए और मेरी आंख को खोल गए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ज्यादा ही खोल करके चले, कि मुझे पहले ये बताइए कि मुंडों की जो माला है वो किसकी है। तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी आप बैठ जाइए, ये जो मुंडों की जो माला है ये आपके सिर की ही मुंडों की माला है। आप जब जब देह का परिवर्तन करती हैं, यानी आपका देह परिवर्तन हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में आप फिर जन्म लेती है। तो जब मृत्यु होती है तो आपके जो मुंड हैं और इन मुंडों की जो माला है उनको मैं अपने शरीर में धारण कर लेता हूं। मैया ने पूछा फिर आप, कि मैं तो हमेशा अमर हूं, मैं तो अमर हूं, मैंने तो अमर कथा सुन रखी है। तो मैया कहने लगे कि वो अमर कथा मुझे भी सुना दीजिए। और मैया कहने लगे, बोले हाँ मैं भी सुनाओ अमर कथा, बोले हाँ मैं भी सुनाओ अमर कथा, बोले बोले अमर कथा, हमारी कथा हो बोले हमारी कथा, बोले हमें भी सुनाओ हमारी कथा, बोले हमें भी सुनाओ हमारी कथा। हे भगवान वो अमर कथा हमें भी सुना दीजिए, उस अमर कथा को हमें भी सुनाओ। कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा के बंदी हो गए कान, उमा के पड़ गयो सोता, मेरा सुनते सुनते अमर कथा बंदी हो गई,
पूरी कथा सुनाई। पेड़ पे सुन रहे तो कह रहे ध्यान लगाई। पेड़ पे सुन रहे तो कह रहे ध्यान लगाई। नजर पड़ी है सत्वर को, नजर पड़ी है सत्वर को, अब खुद महान मौत लूटे गयो छोटा, दूसरा दे गयो छोटा, आंखें चढ़ गयो छोटा, दूसरा दे गयो छोटा। कथा सुना में पार्वती को शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा के बंद हो गए कान। गयो सोता, दूसरा दे गयो सोता, आंखें चढ़ गयो सोता, दूसरा दे गयो सोता। त्रिशूल लियो भोले ने, तोता के पड़ो कचारी। त्रिशूल लियो भोले ने, तोता के पड़ो कचारी। सुध शंकर दौड़े पीछे और तोता उड़े अगाड़ी। सुध शंकर दौड़े पीछे और तोता उड़े अगाड़ी। नजर मिली ना कहीं छुपने को, नजर मिली ना कहीं छुपने को, हे गयो कोहेरा नंदन तोता, दूसरा दे गयो तोता, आंखें चढ़ गयो तोता, दूसरा दे गयो तोता। कथा सुना में पार्वती को शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा के बंद हो गए कान। घुमाते गयो तोता, दूसरा दे गयो तोता, आंखें चढ़ गयो तोता, दूसरा दे गयो तोता, दूसरा दे गयो तोता, दूसरा दे गयो तोता। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर कहने लगे कि सुनो देवी, जब मैं कथा सुनाता हूं तो सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। बोले कौन कौन सी हैं? कि भागवत की कथा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। आपको सन्मुख बैठना पड़ेगा मेरे सामने, ठीक है। दूसरी बात है कि भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं है। जब तक कथा होगी तब तक बीच में नहीं उठना है। माँ पार्वती ने कहा कि ये भी बात ठीक है। और तीसरी है बात है कि भागवत की कथा में सोना नहीं है। कथा चलती रहेगी, कहीं आपको नींद आ जाए, आपको सोना नहीं है। माँ पार्वती ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप कथा सुनाइए। और सुनो देवी, मैं जब कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं, और आपको केवल हाँ हाँ बोलना है, ओम ओम बोलना है। क्योंकि जब बात करते हैं तो हाँ जी, तो आपको ओम 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 बोलना है। माँ पार्वती ने कहा कि ठीक है। अब भगवान शंकर गाने लगे। माँ पार्वती ओम ओम बोल रही है। पहले दिन की कथा चल रही है, ओम ओम बोल रही है। दूसरे दिन की कथा चल रही है, उसमें भी मैया ओम ओम का उच्चारण रहा है। तीसरे दिन की कथा में भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, तो उसमें भी मैया
ओम ओम रही है। चौथे दिन की कथा जैसे ही चल रही है, उसी में मैया को नींद आ जाती है। अब मैया को जब नींद आ गई तो वही पक्षी उठा हुआ था, उसने सोचा कि माँ को नींद आ गई, इसलिए हमको ही ओम बोलना पड़ेगा। तो तोते का जो बच्चा था उसने सोचा मैया को नींद आ गई, इसलिए हम ही ओम बोलना, क्योंकि कथा बंद हो जाएगी, कथा को नहीं तोड़ना है। इसलिए तोते के बच्चे ने ही ओम बोलना प्रारंभ कर दिया। मैया को तो नींद आ गई। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन जब पूरी कथा हो गई तो जोर का जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा लगाया मैया की नींद टूट गई। अब मैया की नींद जब टूटी तो मैया ने कहने लगी कि प्रभु आपने जो कथा सुनाई, मैंने 4 दिन की कथा सुनाई, जिसमें मैंने सुना कि चंद्रवंश की कथा को सुना, चंद्रवंश तक की कथा को सुना, मैंने प्रभु की लीला की जो कथा है वो नहीं सुना। भगवान शंकर कहने लगे तो आपने तो ओम ओम बोला है, मैंने तो सुना है 7 दिन तक कथा चली है और ओम ओम सुना है कि प्रभु मुझे तो 4 दिन के बाद में ही नींद आ गई। भगवान शंकर ने देखा कि भैया कथा किसने सुनी है, तो आपने नहीं सुनी। भगवान शंकर जैसे ही गए तो जहां बैठे थे उसके पीछे एक तोता का बच्चा, और वो तो ओम ओम बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि ये सन्मुख होकर के कथा सुन लेता तो हम इसे छोड़ देते, लेकिन इसने व्यासपीठ के पीछे बैठ करके इसने कथा को सुना है, इसलिए इसने ग्रंथों को चुराया है पीछे बैठकर। भगवान शंकर ने समय त्रिशूल चला दिया उसके ऊपर कि शत्रु को हम नहीं छोड़ेंगे। आगे आगे वो तोते का बच्चा और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, उसके पीछे भगवान भोलेनाथ, और वही तोता उड़ता हुआ बद्रीनाथ पहुंच गया। और बद्रीनाथ में पहुंच करके जहां पर व्यास जी महाराज का एक आश्रम था जिसका नाम था सम्याप्रास, उस सम्याप्रास आश्रम पर पहुंच गए। और सम्याप्रास आश्रम पर पहुंच करके वो तोता व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी वो कपड़े सुखा रही थी, और जैसे ही उनको जमाई आई यानी उबासी आई, वो तोते का बच्चा उनके मुंह में चला गया। अब त्रिशूल चारों तरफ घूमे, क्योंकि मारना तो तोते को था, लेकिन अब मैया बिटिका देवी के पेट में चला गया, तो अब कैसे चलाएं त्रिशूल। उसी समय त्रिशूल वहां से वापस हो गया। अब बिटिका देवी के पेट में जब गर्भ धारण हुआ तो 1 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9, 10, 11 और 12 वर्ष हो गए। जब 12 वर्ष हो गए तो उसमें वेद मंत्र जब ध्वनि निकाल रही थी, तो व्यास जी महाराज से उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो, काफी समय हो गया है, ये बालक बाहर नहीं आ रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि तुम माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, तुम बाहर आ जाइए। तो अंदर से आवाज आई कि मैं बाहर तो आ सकता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी।
उसी समय भगवान विष्णु ने आदेश दे दिया कि तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। और उसी समय सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ तो वो घर पर नहीं रुके, वो जंगल में जाने लगे। अब जंगल में जाते हैं तो उनके पिताजी उनको रोकते हैं कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी आगे जा रहे थे, एक सरोवर पर 4-5 स्त्री निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी तो बिल्कुल नग्न अवस्था में, लेकिन उन स्त्रियों के सामने होकर के सुखदेव जी तो निकल गए। लेकिन जैसे ही 85 वर्ष के जैसे ही व्यास जी महाराज आए और व्यास जी महाराज को देख करके उन स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, तो व्यास जी उन स्त्रियों के पास में पहुंच गए और कहने लगे कि देवी, मेरा बेटा जवान और नग्न अवस्था में वो आपके सामने होकर के निकल गया, तब तो आपने कपड़े नहीं पहने, लेकिन मैं 85 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी और मेरे आने पर आपने कपड़े पहन लिए। तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि बाबा, यही तो बात है आप में और सुखदेव जी महाराज में। सुखदेव जी तो ये भी नहीं जानते कि इन स्त्रियों ने कपड़े पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे हैं। बाबा, आप तो ये भी जानते हो कि इन स्त्रियों ने क्या पहन रखा है। व्यास जी महाराज ने जब ये सुना कि मेरा बेटा इतना, उसी समय व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर वापस आए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रव्रजन्तो मनोपेतम प्रेत कृत्यम दुपायनो विरह का तरया जुहावः। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सेवा पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजी। मानव के लिए परम धर्म क्या है? भगवान में प्रीति करना या माता पिता की सेवा करना। तो भगवान कहते हैं कि मानव के लिए परम धर्म है कि भगवान की जब आराधना करें तो कैसी वाणी होनी चाहिए, कैसा मन होना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन भयनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद नयन गिरा जगनीरा। ओ मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन भयनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद कंठ नयन भयनीरा। भगवान कहते हैं कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, भगवान का गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित यानी कंपायमान हो जाए, भगवान की कथा सुनते, भगवान का भजन करते, भगवान की कथा सुनते जिसका मन पुलकित हो जाए और वाणी जिसकी गदगद हो जाए और जिसके नेत्रों से आंसू आ जाएं, जल बहने लगे, मैं सदा उसके बस में रहता हूं। और दूसरा प्रश्न, मंदिर में जब हम जाते हैं तो किसकी पूजा करें? श्रेष्ठ देवता, ये बताइए।
तो भगवान कहते हैं कि निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, किसी भी देवता की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, सभी देवताओं को समान समझना चाहिए, क्योंकि इष्ट एक होता है, निष्ठा सबसे करो, क्योंकि और भगवान तो गीता जी में कहते हैं कि किसी की भी पूजा कर लो, सब पूजाओं में मेरी ही पूजा होती है। जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में हजारों डालियां लगी हुई हैं, लाखों उसमें पत्ते लगे हुए हैं, लाखों उसमें फल लगे हुए हैं, लेकिन उसका मूल क्या है? उसकी जड़। उसका मूल है जड़, और जड़ में जब हम पानी डालेंगे तो उसकी पत्तियां, उसके फल, उसके फूल हमेशा खिले रहेंगे। तो भगवान कहते हैं सबका मूल है कृष्ण। मैया के अगर दर्शन करने के लिए भी हम जाते हैं, कुलदेवी मैया के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, तो मैया से भी यही प्रार्थना करो कि हे माँ, आपने बहुत अच्छी कृपा बना रखी है। पहले मैं ठाकुर जी की 10 माला करता था, हे माँ ऐसी कृपा कर दो कि अब मेरी माला 20 हो जाए। तो मैया की आराधना हो गई और भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि एक ही सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। एक की पूजा हो गई यानी सबकी पूजा हो गई। पेड़ की जड़ में हम पानी दिया तो उसकी डालियां भी हरी हैं, पत्ते भी हरे हैं, फूल भी हरे हैं और फल भी हरे हैं। काम किसमें किया? पानी केवल जड़ में दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तीसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम अजन्मा है। जो कभी भगवान जन्म नहीं लेते हैं तो दशरथ जी का बेटा राम कैसे बन गया? जब भगवान जन्म नहीं लेते हैं तो देवकी और वसुदेव का बेटा कैसे बन गया कृष्ण? और भगवान को अवतार लेने की और जन्म लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं क्या? बिनु पग चलहि और सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु गाना, करे न कर जय हो। भगवान तो बिना पैर के ही चलते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिन काना। बिना पैर के भगवान, तो अवतार लेने की क्या जरूरत है? और बिना कान के सुन लेते हैं। लेकिन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को अवतार लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? कि भगवान को अपने भक्त के लिए अनेक रूप में आना पड़ता है। जब भगवान का
जहां जिस चीज की जरूरत होती है भगवान वहां पर उसी रूप में आ जाते हैं। कि स्वामी जी कहते हैं जब जब धर्म होए, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब हर प्रभु पीरा, सब कर प्रभु बिने शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जब बढ़ जाता है, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के 24 अवतार हैं। पहला जो अवतार हुआ है वो भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सनकादि ऋषि। भगवान का दूसरा जो अवतार हुआ है वो बारह के रूप में हुआ है। बोलो बारह भगवान की। तीसरा जो अवतार हुआ है वो संत नारद के रूप में हुआ है। और भगवान का चौथा जो अवतार हुआ है वो नर और नारायण के रूप में हुआ है। बोलो नारायण भगवान की। भगवान का पांचवा जो अवतार हुआ है वो कपिल के रूप में हुआ है। बोलो कपिल भगवान की। छठा जो अवतार हुआ है भगवान का वो दत्तात्रेय जी की महाराज। भगवान का सातवां अवतार हुआ है वो यज्ञ भगवान। बोलो यज्ञ भगवान की। भगवान का जो आठवां अवतार हुआ है वो ऋषभ देव जी महाराज के रूप में हुआ है। बोलो ऋषभ भगवान की। भगवान का नौवां जो अवतार हुआ है वो पृथु महाराज के रूप में हुआ है। बोलो पृथु महाराज की। और 10वां जो अवतार हुआ है वो मत्स्य अवतार हुआ है, यानी मीन अवतार हुआ है। बोले मत्स्य भगवान की। और भगवान का जो 11वां अवतार हुआ है वो कच्छप भगवान के रूप में हुआ है। बोलो कच्छप भगवान की। भगवान का 12वां जो अवतार हुआ है वो धन्वंतरी के अवतार हुआ है। और भगवान का जो 13वां जो अवतार है वो मोहिनी रूप में हुआ है। एक कार्य के लिए भगवान ने अलग अलग युग में जन्म लिया है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भगवान ने एक कार्य के लिए 3 अवतार लिए हैं। समुद्र मंथन एक ही कार्य था, उसी समय भगवान ने तुरंत 3 बार अवतार ले लिए। 14वां जो अवतार हुआ है वो नरसिंह भगवान के रूप में हुआ है। बोलो नरसिंह भगवान की। 15वां जो अवतार हुआ है वो वामन भगवान हुए। बोलो वामन भगवान की। 16वां अवतार हुआ है परशुराम जी की। बोलो परशुराम भगवान की। और 17वां जो हुआ है महर्षि वेद व्यास जी। बोलो व्यास भगवान की जय। 18वें में मेरे प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया है। बोलो रामचंद्र भगवान की। 19वां जो अवतार हुआ है वो बलराम जी भगवान हुए। बोलो बलराम भगवान की। 20वां जो अवतार हुआ है वो मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। बोलो कन्हैया लाल की। 21वां अवतार हुआ है भगवान का हरि अवतार। 22वां अवतार हुआ है वो हंस अवतार है। और 23वां अवतार है भगवान का वो बुद्ध अवतार है। और जो 24वां अवतार जो होगा भगवान का वो कल्कि भगवान होंगे। बोलो कल्कि भगवान की। राम कृष्ण दो एक है,
और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है भगवान। सोनकाद 88,000 सूत जी महाराज से कहने लगे कि व्यास ने भागवत को क्यों लिखा, क्यों लिखा इसको, और ये किसके पुत्र हैं। तो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, और पराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी। व्यास जी ने जैसे ही अवतार लिया और जन्म होते ही जैसे ही जंगल की तरफ जाने लगे, तो उनकी मां ने कहा कि बेटा तुम मेरे अकेले हो, तुम कहां जा रहे हो, जंगल में जाकर के क्या करोगे। तो व्यास जी ने कहा कि मां तुम चिंता मत करो, मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जिस दिन आप मुझे याद करोगे मैं आपको वहीं खड़ा पाऊंगा। और व्यास जी ने जाकर के बद्रीनाथ धाम में एक आश्रम बनाया जिसका नाम था सम्यप्रास। सरस्वती के तट पर, पावन तट है। तो एक दिन व्यास जी महाराज भजन कर रहे थे, और बार बार में वो समाधि लगाते हैं, लेकिन समाधि टूट जाती है, यानी भंग हो जाता है। भगवान का कभी कभी ऐसा होता है कि हम मंदिर में जब जाते हैं या भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर चला जाता है। भजन करना बड़ी मुश्किल बात है। बात चाहे 3 घंटे हो जाओ थकेंगे नहीं, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए अगर 2 मिनट बैठ गए तो कभी पैर को इधर तो कभी पैर को उधर, और जाने कितनी बातें याद आ जाएंगी भगवान का भजन। एक जल चढ़ाते हुए 1 लोटा, 1 मिनट 2 मिनट लगती है जल चढ़ाने में, लेकिन उसमें भी जाने कितनी बातें आ जाती हैं। लेकिन बातें करने में इतना मन हो जाता है कि हम हैरान नहीं हो पाते। व्यास जी महाराज जैसे ही भजन करने के लिए बैठते हैं उनका मन भंग हो जाता है। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो व्यास जी ने देखा कि दुनिया नाच रही है, दुनिया नाच रही है, लोग खाने में, लोग पीने में, लोग सोने में, लोग नाचने में लगे रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं वैसे। अब मैं क्या करूं, मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। और उसी समय व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना की व्यास जी महाराज ने। लेकिन वेद को पढ़े कौन। व्यास जी ने मन में सोचा कि अब इस वेद को कौन पढ़ेगा, पढ़ने वाला भी तो चाहिए, इसकी रचना तो हो गई। और 17 पुराणों की रचना कर दी उन्हीं वेदों से, लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज को संतोष नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने 4 वेदों की रचना की, 17 पुराण बना दिए, फिर भी उस व्यक्ति को संतोष नहीं है। उसी समय नारद जी बीणा बजाते हुए आ रहे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। तो नारद जी ने 4 वेदों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि व्यास जी मन को उदास क्यों करते हो, ऐसा करो कोई नया ग्रंथ और तैयार कीजिए। बोले क्या करें, मैं देखता हूं कि लोग खाने पीने सोने में लगे हुए हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कोई ऐसा कार्य बताओ जिसमें समाज का कल्याण हो। नारद जी ने कहा कि बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। बोले हंस तो सरोवर पर मोती चुगता है, हंस तो सरोवर पर मोती चुगता है, लेकिन कौवा तो कीचड़ में ही रहता है। इसलिए व्यास जी एक और पुराण की रचना कीजिए। बोले कौन सा, कि श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी कि एक पुराण और तैयार किया जाए। और उसी समय नारद जी ने उनके कपोल पर शंख लगा दिया और भागवत जी के 4 श्लोक उनके कान में डाल दिए और उन्हीं 4 श्लोकों से व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का वर्णन कर दिया। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। 12 स्कंद बना दिए और 335 अध्याय की रचना की। लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की रचना की, भागवत जी को तैयार किया, तो व्यास जी के मन में हुआ कि अब हमारी उम्र तो पूरी हो गई है, चौथापन आ गया है, अब हम पर न तो प्रचार होगा, न भगवान का भजन होगा, न भगवान की कथा होगी। अब इसको जन जन में प्रचार कौन करेगा, कौन सुनाएगा। तो व्यास जी के अंदर से आवाज आई कि तुम्हारा बेटा है ना सुखदेव, वो कथा सुनाएगा। लेकिन व्यास जी के मन में आया कि मेरा बेटा तो जंगल में है, जंगल में से बुलाएगा कौन, और अगर वो उसको बुला लेंगे तो वो अधिकारी है या नहीं कथा का। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, किसी को कोई पद मिल जाता है तो वो सोचता है कि मेरा बेटा ही पद ले, उसका बेटा वही पद ले, फिर उसका बेटा, यानी परंपरा। जैसे राजा होते हैं ना, कि राजा का जो बेटा होता है फिर उसका बेटा ही राजा बन जाए, फिर वही युवराज बन जाए, फिर उसका बेटा। तो व्यास जी के मन में हुआ कि लोग कहीं मोहर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मेरा बेटा योग्य है कि नहीं। उसी समय व्यास जी ने शिष्यों के द्वारा एक मंत्र लिखा कि जाओ और सुखदेव जी महाराज को बुला करके लाओ। वरिहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारमः। श्लोक लिखा गया शिष्यों के द्वारा। शिष्य पहुंच गए जंगल में और जंगल में जाकर के शिष्यों ने जैसे ही सुखदेव जी महाराज को श्लोक सुनाया, सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए और कहने लगे कि और श्लोक हमें सुनाइए। शिष्यों ने कहा कि अगर आगे आपको श्लोक सुनना है तो तुम्हारे पिताजी के पास में ऐसे श्लोक 18,000 हैं।
चलो। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज रुक गए। शिष्य आए व्यास जी महाराज के पास में, कहा कि एक बार तो आने की कोशिश की, हमसे कह रहे थे कि हमें और श्लोक सुनाइए, लेकिन फिर व्यास जी ने कहा कि ऐसा करो, एक बार और जाइए। फिर दूसरा श्लोक लिखा है, अहो बकीयम स्तन काल कोटा जिंधा सयापा यदः साधवी। शिष्य पहुंचे हैं सुखदेव जी महाराज के पास में। सुखदेव जी महाराज समाधि लगी हुई थी। श्लोक को सुनकर के समाधि टूट गई सुखदेव जी और कहने लगे, अब हमें श्लोक सुनाइए। तो शिष्यों ने कहा कि सुखदेव जी, अगर आपको श्लोक सुनना है तो अपने पिताजी के पास में चल दीजिए। उसी समय सुखदेव जी महाराज शिष्यों के साथ में चल दिए और अपने पिताजी के पास में पहुंच गए। पिताजी को प्रणाम किया और कहने लगे कि पिताजी, जो 18,000 श्लोक आपने लिखे हैं उनको आप मुझे सुनाइए, मैं जन जन में प्रचार करूंगा, मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज को 18,000 श्लोक व्यास जी ने सुनाए और सुखदेव जी ने वो तैयार कर लिया। लेकिन व्यास जी महाराज के मन में हुआ कि मेरा पुत्र अधिकारी है या नहीं, तो उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए सुखदेव जी महाराज को जनक जी महाराज के पास पहुंचा दिया, क्योंकि उस समय जनक जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो जनक जी महाराज के पास में जब पहुंचाया तो उनको लिख दिया पहले कि मेरा पुत्र आ रहा है, इनकी परीक्षा लेनी है कि इन्होंने काम और क्रोध को जीता कि नहीं जीता है। पत्र पहुंच गया जनक जी महाराज के पास में और सुखदेव जी महाराज जैसे ही पहुंचे, 4-5 द्वारपालों से जनक जी ने पहले ही कह दिया कि दरवाजे पर ही रोक देना। सुखदेव जी महाराज को दरवाजे पर रोक दिया। 5 दिन हो गए लगातार धूप में सुखदेव जी महाराज को खड़े हुए, रात और दिन, लेकिन सुखदेव जी महाराज को 1% भी क्रोध नहीं हुआ। एक परीक्षा में पास हो गए सुखदेव जी महाराज और राजा जनक जी सुखदेव जी महाराज को अंदर ले गए। अंदर ले जाकर के अब रह गया काम कि सुखदेव ने काम को जीता कि नहीं जीता है। जनक जी ने आदेश दे दिया, 4-5 स्त्रियों को भेज दिया कि सुखदेव जी के पास जाओ और उनसे आलिंगन करो। 4-5 स्त्री गई और सुखदेव जी महाराज से गले मिलकर के आलिंगन करने लगी। लेकिन सुखदेव जी महाराज 5 दिन हो गए, लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी काम जागना नहीं जगी और जनक जी महाराज उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, सुखदेव जी, मुझे तो आपके पिताजी ने परीक्षा लेने के लिए भेजा है, मैं आपकी क्या परीक्षा लूं? आप तो वैसे ही परीक्षा में पास हैं। सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास में आए, गले लगे और मन में सोचा कि मेरा पुत्र, मुझे अधिकारी पुत्र मिल गया है, इस कथा का अधिकार मिल गया है। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा, अब एक ही काम करना है, गली गली गांव गांव सब जगह भागवत जी का प्रचार करना है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लोरी कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। हा राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो
छुड़ाएगा, राम के साबुन से जो मलक मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के शीशे में राम के दर्शन पाएगा। राम के हीरे मोती बिकराम गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और उसी समय से सुखदेव जी महाराज अब तो गांव-गांव गली-गली में भगवान का प्रचार करने लगे, कथा सुनाने लगे। सोनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, ऋषिवर ये परीक्षित कौन है? सुखदेव का तो परिचय आपने करा दिया, लेकिन अब परीक्षित का भी परिचय करा दीजिए कि परीक्षित है कौन, किसके पुत्र हैं परीक्षित, और 7 दिन में इनको मरने का श्राप क्यों मिला? इनको जो श्राप मिला है कि 7 दिन के बाद में आपकी मौत होगी, ये क्यों मिला है इनको? सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषिवर, जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है उसकी कथा कोई भगवान से कम नहीं है। मनुष्य की कथा परमात्मा से कम नहीं होती है, जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाए। तो सूत जी महाराज कहने लगे, कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए थे, एक बचा केवल दुर्योधन, उसकी भी जंगा तोड़ दी भीमसेन ने और वो पड़ा हुआ है। उसी समय उनका मित्र आया अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन, तुम्हारी हालत ये किसने की है? कि भैया मेरी हालत पांडवों ने की है और भीमसेन ने मेरी जंगा को तोड़ दिया है। अच्छा, भीमसेन ने ये किया है? तो अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, भीमसेन ने तुम्हारी ये हालत की है, लेकिन ये समझो कि 5 पांडवों की मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। अश्वत्थामा ने कह दिया, लेकिन जाको राखे साया और मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। 5 पांडवों को भगवान दूर ले गए और पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो सो रहे थे, उनको वहीं छोड़ करके भगवान पांडवों को दूर ले गए। अश्वत्थामा आया, हाथ में खंजर था और खंजर लेकर के 5 पांडवों के पुत्र सो रहे थे। उसने सोचा कि अश्वत्थामा ने कि ये 5 पांडव सो रहे हैं, और उसी समय अश्वत्थामा ने उन 5 पर प्रहार कर दिया और 5 की जो सिर जो कपड़े में ढक रहे थे उन्हीं कपड़ों से ढक करके और उनको बंद करके और दुर्योधन के पास में ले गया। भैया ये लो, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा, खोल करके, अरे अश्वत्थामा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? तूने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया, अब हमारे वंश को कौन चलाएगा? और रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और दुर्योधन की मौत हो गई।
लेकिन जैसे ही पांडवों को पता चला, द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, कहने लगी कि मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था, अश्वत्थामा ने क्यों मारा है। सभी देखने आए, लोगों की भीड़ हो गई, लोग देख रहे हैं, अरे राम राम, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी रो रही है। उसी समय अर्जुन ने धनुष बाणों को उठा लिया और कहा कि देवी द्रौपदी, मैं अभी जाता हूं और अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आता हूं। अर्जुन ने बाण हाथ में ले लिया और अश्वत्थामा दौड़ रहा है, पीछे पीछे अर्जुन। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि आज तो अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अश्वत्थामा ने उसी समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, लेकिन वापस लेना नहीं जानता अश्वत्थामा। अब जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया है, अर्जुन ने जैसे ही देखा तो अर्जुन तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कन्हैया के चरणों में गिर के कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे कन्हैया मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, कांटे से कांटे को निकाला जाता है, आप भी ब्रह्मास्त्र चला दीजिए। और उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़ गए और वहीं पर शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और लेकर के शिविर में आ गए। अब शिविर में जैसे ही लेकर के आए तो द्रौपदी से कहा कि देवी ये बताओ, इस अश्वत्थामा के साथ में क्या करना चाहिए? इसको मृत्यु दंड दें या इसको गाड़ दें या अग्नि में डाल दें या शेर के सामने डाल दें? बोलो क्या किया जाए? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखे न सकहि पराए विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखे न सकहि पराए विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखे न सकहि पराए विभूति। ऊंच निवास नीच करे तूती, देख न सकहि पराई विभूति। देवी इसके साथ में क्या करना चाहिए? तो द्रौपदी कहने लगी, मुंचता मुंचता मीसा ब्राह्मणों नित्य राम गुरु। द्रौपदी ने कह दिया, इसे छोड़ दीजिए। जिसके पांच पुत्रों को मार दे, और वही देवी क्या कह रही है, इसको छोड़ दीजिए। क्या मिलेगा इसको मार करके? अगर मेरे पुत्र वापस आ जाएं तो इसे जरूर मार दीजिए। मेरे पुत्र अगर वापस आ जाएं तो इसको मार दो, तुरंत मारो। हाँ, और एक माँ जानती है कि बेटा मरने पर उसकी क्या हालत होती है, ये केवल माँ ही जानती है। तुम्हारी जो माता है वो रोएगी, गौतमी, और इसके पिता ने तुमको बहुत शिक्षा दी है, द्रोणाचार्य।
इन्हें मारो नहीं, ये गुरु पुत्र है। इसे मारो मत। युधिष्ठिर से पूछा कि भैया तुम बता दीजिए क्या करें। युधिष्ठिर ने कह दिया कि धर्मशास्त्र में जो लिखा हो वो कीजिए इसके साथ में। भीमसेन से पूछा, भीमसेन आप बताइए। भीमसेन ने कहा कि ऐसा करो अर्जुन इसको मार दीजिए। नकुल सहदेव से पूछा कि भैया तुम बताओ इसके साथ में क्या करना चाहिए। कि जो मंदला भैया कह रहा है वही ठीक है, इसे मार दीजिए। अब सबसे पूछ लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अर्जुन ने उसी समय गोविंद बगल में खड़े ठाकुर जी महाराज और गोविंद से कहा, प्रभु आप ही मार्गदर्शन दीजिए, क्या किया जाए, क्या करें। तो गोविंद कहने लगे, ब्रह्म बंधोर्णे हंतव्यम आतिताय बदार्हण। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे नहीं मारना चाहिए, और बाल हत्यारा कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों रास्ते निकाल दिए कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे नहीं मारना चाहिए, और बाल हत्यारा कैसा भी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। खड़े हो गए भगवान बगल कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत, कह दिया भगवान। दोनों कामों को। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सूत्रिन गुण गण वेद कवीना। पूजहि विप्र सकली गुणहीना, सूत्रिन गुण गण ज्ञान कवीना। तुम्हारे हित सरस धर्म नहीं भाई, हर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसी समय अश्वत्थामा की दाढ़ी को नोच लिया, मूंछों को नोच लिया, और उसकी जो मस्तक की जो मणि थी उसको निकाल लिया और सिर को मूंड दिया, और धक्का देकर के अश्वत्थामा को छोड़ दिया, जाओ। अश्वत्थामा मन में सोचने लगा कि मैंने काम तो मरने का किया था, लेकिन मुझे छोड़ दिया। और अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उसके मन में आया कि मैंने सबको नष्ट कर दिया। फिर मन में सोचने लगे, हाँ एक पुत्र और बच रहा है उत्तरा की कोख में, उसको भी नष्ट कर दूं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र के आते देख करके कि ये मेरे पुत्र को जला करके भस्म कर देगा, और उत्तरा दौड़ करके भगवान के चरणों में लेट गई और कहने लगी, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हो नंदलाल संवरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हो कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। ओ नंदलाल संवरिया मेरे। ओ नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उत्तरा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो उत्तरा, थोड़ी देर मात्र भाव लाओ। मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की भगवान ने। उत्तरा से पूछा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? उत्तरा कहने लगी कि प्रभु मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं है, मैं स्वस्थ हूं। कुंती समझ गई कि आज तो मेरे पुत्र वधू की, आज मेरा जो वंश बचाया है वो गोविंद ने बचाया है। और बार बार कुंती रुदन करके भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासना, देव देव जगतपते। हे गोपाल, मैं प्रणाम करती हूँ, आप साक्षात परमेश्वर हैं, भगवान हैं। भगवान ने कहा कि बुआ आप क्या कहती हो, मैं तो आपका भतीजा हूं। और बुआ अगर आप भगवान कहती हैं, बताती हैं, तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, मांग लीजिए क्या मांगना है। अगर आप मुझे भगवान बता रही हैं तो मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। कुंती कहने लगी, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, और मांगन से मरना भला तो ये सतगुरु की सी। क्या मांगना है प्रभु? नहीं बुआ, कुछ तो मांग लीजिए। सबसे पूछा लेकिन सबने मना कर दिया। कुंती शांत है। कुंती कहने लगी, प्रभु अगर कुछ देना ही है तो बोलो एक चीज दे दीजिए। बोले क्या? बोले मुझे दुख दो, दुख। इस संसार में कोई व्यक्ति है जो दुख मांग सकता है? कोई नहीं मांग सकता। लेकिन कुंती कह रही है, विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगति गुरु। हे प्रभु मुझ पर दुख से दुख आए, एक दुख नहीं, दुख पर दुख आए, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान कहने लगे कि बुआ तुम क्या मांग रही हो? अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आप दुख पे दुख मांग रही हो। तो बुआ कहने लगी, प्रभु अगर आपने मुझे सुख ही सुख दे दिया तो फिर मैं आपको भूल जाऊंगी, आपका भजन करना बंद हो जाएगा। जब सुख व्यक्ति को मिल जाता है तो वो भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होए। इसलिए भगवान बोले, बुआ अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, बहुत दुख भोगा है आपने बुआ। क्योंकि हर व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो भगवान से केवल यही कहता है, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु तेरा ही है, सब कुछ तेरा। लेकिन अपन क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अल्प विराम का समय हो गया है, मात्र 15 मिनट का अल्प विराम होगा। पुनः कथा पर आ रहे हैं।
जब तक आप जलपान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।